Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. तीन साल पहले की बात है। रिजर्व बैंक ने बड़ी धूमधाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ब्लॉकचेन पर आधारित ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी के क्रेज को खत्म करने की भी एक मुहिम था। साथ ही इसके जरिए यूपीआई का भी तोड़ ढूंढने की कोशिश हो रही थी। लेकिन बीते 2-2.5 साल इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे। बहुत सारे कोशिशें हुई, जुगाड़ लगाए गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब इसकी तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ताज़ा आंकड़े आए हैं जो ये बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक के इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है वो ग्रीन शूट्स, क्या है रिजर्व बैंक का ये प्रोजेक्ट, सारी कहानी आपको बताते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। इस पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि रिजर्व बैंक के इस प्रोजेक्ट के तार जो हैं वो सीधा आपकी जेब से जुड़े हुए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो एक बेहद काम जो हम लोग रोजाना करते हैं वो है पेमेंट्स का। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और सामान खरीदते हैं, उसके बाद आप दुकानदार से बोलते हैं गूगल पे है ना, वो कहता है नहीं भैया वो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास है डिजिटल रुपया। अब जरा सोचिए, आप भी चक्कर खा जाएंगे कि भाई अब ये नई चीज मार्केट में क्या आ गई है, डिजिटल रुपया, ये क्या है। तो डिजिटल रुपया की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। डिजिटल रुपया यानी कि ई रूपी, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था और इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी भी कहा जाता है। कैश का ये एक डिजिटल फॉर्मेट है, सीधा मोबाइल में एक ऐप, वॉलेट और उसमें रखे डिजिटल नोट, यही है डिजिटल रुपया। इसको और डिटेल में समझने के लिए इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। साल था 2022, नवंबर का महीना। आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल रुपया को लॉन्च किया। सबसे पहले बैंकों के आपसी ट्रांजैक्शन यानी होलसेल के लिए इसे उतारा गया था। फिर दिसंबर में इसे आम लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया। आरबीआई का मोटो साफ था, कैश की तरह काम करने वाला डिजिटल पैसा बनाना। ऐसा पैसा जो बिना इंटरनेट के भी काम करे, जो नकली ना हो सके, जिसे छापने की जरूरत ना पड़े और जो पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और स्मार्ट बना दे। इसका मकसद क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी उतारना था। इसके जरिए यूपीआई पेमेंट को भी चुनौती देने का मकसद रिजर्व बैंक का था। अब कहानी ये हुई कि खूब जोर शोर से इसे लॉन्च कर दिया गया। उम्मीद थी कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी मार्केट में आते ही छा जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन फिर भी इसका रिस्पांस बहुत फीका रहा। बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया। पब्लिक को यूपीआई की आदत थी। पेटीएम, फोन पे, जीपे जैसे ऐप पहले से ही आसानी से चल रहे थे, तो लोगों की इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मगर वक्त के साथ चीज़ें बदली। 2024 आते आते डिजिटल रुपया को धीरे धीरे कई और बैंक्स और एप्स में इंटीग्रेट किया गया, जैसे क्रेड, मोबीक्विक और कुछ सरकारी वॉलेट्स। सरकार और आरबीआई ने इसे प्रमोट करना भी शुरू किया, और खासकर सब्सिडी, सरकारी लाभ और छोटे ट्रांजैक्शन के लिए। और आज 2025 में हालात ये हैं कि एसबीआई से लेकर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से लेकर एचडीएफसी बैंक, कुल 15 बड़े बैंक इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। अब वो बात बताते हैं जिसने आरबीआई को सबसे बड़ी राहत दी है, यानी एक उम्मीद पैदा की है कि सुस्त पड़े ई रुपये में नई जान आ चुकी है। और ये बात आपको आंकड़ों से ही समझ आएगी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 2024 के अंत तक 40 लाख से ज्यादा लोगों के मोबाइल में डिजिटल रुपया वॉलेट डाउनलोड हो चुके थे। मौजूदा हालात की बात करें तो हर महीने करीब 25 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल रुपये से हो रहे हैं। अब सोचिए, गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसके पास 4G नेटवर्क नहीं है लेकिन डिजिटल वॉलेट है, वो किराने की दुकान पर ई रुपये से पेमेंट कर सकता है। ये सपना नहीं, हकीकत बनने की कगार पर है। डिजिटल रुपए में एक दिक्कत इतनी है कि इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। मतलब जैसे आपने अगर 500 रुपए अपने पर्स में रखे हैं और वो जस का तस रहता है, वैसे ई रुपये में भी आपका पैसा ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो उस पर थोड़ा ही सही, लेकिन ब्याज तो आपको मिलता रहता है। लेकिन डिजिटल वॉलेट में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्योर करेंसी है जिसे आप बिना इंटरनेट के इस्तेमाल कर पाएंगे।
ई रूपी के लिए केवाईसी जरूरी है, इसलिए आरबीआई को पता होता है कि किसने कितने रुपए लिए और आने वाले समय में कुछ गोपनीयता यानी एनोनिमिटी के ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हर लेन देन रिकॉर्ड में जाता है। अब इसी बीच एक और बड़ा बदलाव आ रहा है। प्रोग्रामेबल पेमेंट्स, मतलब सरकार या कंपनी तय कर सकती है कि एक खास ट्रांजैक्शन सिर्फ एक खास चीज के लिए ही हो। जैसे आप 500 रुपए से सिर्फ दवाइयां ही खरीद सकते हैं। इसे प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि आपका जो डिजिटल रुपया है वो केवल दवाइयों पर खर्च हो। ये सब अब टेक्नोलॉजी की मदद से तय किया जा रहा है। डिजिटल रुपया भले ही अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को स्मार्ट बना सकती है। यानी अगर आप डिजिटल रुपया का इस्तेमाल करेंगे और जब भी आपका पर्स खाली होगा तो आपको बैंक या एटीएम की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि कहीं आपको किसी ने नकली नोट तो नहीं दे दिया। अच्छे नेटवर्क का इंतजार नहीं करना होगा पेमेंट करने के लिए। और आरबीआई के डिजिटल रुपये की सक्सेस से एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है, और वो ये कि क्या आने वाले वक्त में यूपीआई पेमेंट्स पर ये डिजिटल रुपया हावी हो जाएगा क्या? यानी यूपीआई पेमेंट्स पर तलवार तो नहीं लटक रही। क्या ई रूपी सरकार और आरबीआई की करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कैश से लेन देन को बिल्कुल कम करने के मकसद को पूरा करने में कामयाब हो पाएगा? और अब इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में ही हमें मिलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो रिजर्व बैंक के लिए ई रुपए का चलना ही एक बड़ी राहत की बात है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और क्या आप ई रूपी का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बताइएगा हमें ज़रूर।